नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। हाँ सर, बताया जाए कुडन्नी विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो सर आपका मुख्य एजेंडा क्या सर चुनाव लड़ने का? देखिए, कुडन्नी विधानसभा से जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मुख्य एजेंडा है जो समाज के निचले पायदान पर जो लोग हैं, जो जिनको हम कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार जो जीवन बसर कर रहे हैं, आज सरकार उनको किसी तरह की सुविधा देने में विफल है। क्योंकि हम लोग निचले स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। आज जो इस 15 साल में जो नीतीश जी ने गरीबों के लिए जो अन्न योजना चलता है, जो पेंशन योजना चल रहा है, वो सारी व्यवस्था फेल्योर है। न कहीं पर सड़क सही से बन रहा है, न कहीं पर नाला सही से बन रहा है। अब जब केंद्र में बीजेपी और यहाँ दोनों लोगों की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद जब नीतीश जी रहते हैं सत्ता से बाहर, जब केंद्र की सत्ता से बाहर रहते हैं, तो विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। पिछले विगत दशकों से जब भी चुनाव में उनको मौका मिला है, आए हैं, तो हमेशा वादा किए कि हम मनियारी को प्रखंड बनाएंगे, कुडन्नी में 2 प्रखंड बनेगा, और वो वादा आज तक उनका रह गया। क्योंकि वो तो 15 साल से मुख्यमंत्री, उनका हाथ कौन रोक रखा है कि क्यों नहीं वो बनाए। दूसरी तरफ कुडन्नी जो है बहुत चीज़ों से वंचित है। हम लोग जो है मूलभूत सुविधा न कुडन्नी में किसी तरह का कोई उस तरह का, न कोई रोजगार के लिए किसी लोग के लिए सोचा जा रहा है। हमारा नौजवान जो है बेरोजगार है, किसी तरह का वहाँ कोई काम धंधा नहीं है, न किसी तरह का कोई बड़ा कोई कल कारखाना ही लग रहा है। जो हमारी एक अभी जो है केरमा से जो मुजफ्फरपुर होते हुए केरमा जिप्पी की ओर जाती है, जो ब्रिज है, वो अभी कुछ दिनों से देखे हुएगा कि वो पूरा रास्ता बंद हो गया। जब इस सरकार में जब कह रही है कि हम पुल पुलिया पर इतना ध्यान दे रहे हैं, अभी भी जो बाढ़ का समय आया है, पूरे लोगों को रास्ता एक दूसरे रास्ता से जो है उसका लिंक टूट चुका है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है। उस प्रतिज्ञा पत्र में नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए सभी चीज़ का उसमें प्रावधान किया गया है। उस प्रतिज्ञा पत्र में उन्होंने कहा है, शपथ पत्र के माध्यम से कहा है कि अगर हम 30 साल आप उन दोनों लोगों को दिए हैं, 3 साल हमको दीजिए। अगर 3 साल में जो वादा हम प्रतिज्ञा पत्र में किए हैं, अगर वो उसको पूरा नहीं करते हैं, तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और प्रतिज्ञा पत्र जब आप देखेंगे, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसमें उन्होंने प्रावधान किया है 3000 रुपये का। जो हमारे पंचायत स्तर पर जो कर्मी हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उन लोगों के लिए भी आप देखे हुए हैं कि विकास मित्र के लिए हमारे प्रतिज्ञा पत्र में 20,000 का प्रोविजन किया गया है। जो हमारे रसोइया है, जो स्कूल में खाना बनाते हैं, उनके लिए 3000 रुपये का किया है उन्होंने। जो पेंशन है, जो सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलता है, उसको 3000 रुपये उन्होंने किया है। उसमें आपको जो गरीबों को राशन मिल रहा है, उसमें उन्होंने चावल, आटा, तेल, दाल के सारा चीज़ का उन्होंने योजना बनाया है। जो व्यक्ति न सरकार में है, न विपक्ष में है, ये पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों से जो पटना जो पूरे समस्या से जलमग्न हो गया था, जिसमें प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सुशील मोदी जी, उनको भी रेस्क्यू करके घर से निकालना पड़ा, लेकिन वो लोग भी किसी तरह का जब रिलीफ का काम नहीं किए। लेकिन माननीय सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी ने पूरे क्षेत्र में घूमकर उस पूरे पटना में सभी लोगों के बीच जाकर यथासंभव सहायता किया।